सितंबर के महीने में महंगाई की शरह 7% से नीचे आने, IMF के साथ मुआहदा होने और उसकी पहली किस्त मिलने और फिर बरामदात में इजाफे के साथ तरसीलात दर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सितंबर में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 29% ज्यादा यानी 2.85 अरब डॉलर्स की तरसीलात दर आने के बाद हुकूमत इस एतमाद का इजहार कर रही है कि मईशत के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया गया है। हुकूमत का दावा है कि अब शराय सूद में मजीद कमी होगी, सरमायाकारी होगी और बैरूनी सरमायाकारी भी आएगी। और आज सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद हुई और एलामिया के मुताबिक वफ्द की सरबराही सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज कर रहे हैं। सऊदी वफ्द में तवानाई, माइनिंग, मिनरल्स और एग्रीकल्चर शोबे के हुक्काम और कंपनियां शामिल हैं। वफ्द में बिजनेस, सयाहत, इंडस्ट्री, अफरादी क़ुव्वत, मुख्तलिफ शोबों के हुक्काम और कंपनियां शामिल हैं। सऊदी वफ्द की पाकिस्तानी कंपनियों से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। सऊदी वफ्द के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे, जबकि वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के मुताबिक सऊदी वफ्द की आमद पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात में अहम संग मील है। पाकिस्तानी मईशत के लिए इस दौरे के दूररस फवाइद होंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, टैक्स ना देने वालों और टैक्स फाइल ना करने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। चेयरमैन FBR के मुताबिक हुकूमत इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तौसी नहीं करेगी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां 1 नवंबर के बाद से शुरू होंगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की सख्त हिदायत है कि टैक्स चोर को नहीं छोड़ना है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद बढ़कर 40 लाख हो गई है, जबकि हुकूमत ने ज़रिया आमदनी पर टैक्स जुलाई 2025 से लगाने का फैसला किया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि ज़रई शोबे पर टैक्स की कानून साजी जनवरी 2025 में की जाएगी। वफाक की सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। CPEC बिजली मंसूबों के कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर मजबूत बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि जल्द CPEC बिजली मंसूबों की रीप्रोफाइलिंग मुआहदे हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी का आगाज कर दिया है। द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक इन IPPs को मुस्तकबिल में कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी, जिससे अगले 3 से 10 साल की मुद्दत में 300 अरब रुपए की बचत होगी। जबकि इन IPPs को माजी की अदायगियां की जाएंगी, मगर इन अदायगियों में भी 40 अरब रुपए की सूद की रकम अदा नहीं की जाएगी। जैसे ही वफाकी काबीना मंजूरी देगी तो फिर 5 IPPs, जिसमें 4 1994 और 1 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगाए गए हैं, इन मुआहिदों पर दस्तखत कर देंगे। खबर के मुताबिक टास्क फोर्स 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत लगाए गए मजीद 18 IPPs के साथ मुज़ाकरात कर रही है, जिनकी मजमूई पैदावार 4267 मेगावाट है। और इन कारखानों को टेक और पे के बजाय टेक एंड पे में तब्दील करने पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी जब इन कारखानों से बिजली ली जाएगी तभी उन्हें अदायगी की जाएगी। इस पूरी सूरत हाल में अब हुकूमत दावा कर रही है कि इस्तेहकाम आ गया है, तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, मगर ऐसे दावे पहले भी किए गए हैं। किस हद तक दुरुस्त हैं? साबिक वजीर खजाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर इन्फ्लेशन नीचे आई, शराय सूद नीचे आ रही है, हुकूमत मजीद तवक्को कर रही है, IMF की किस्त मिल गई, स्टेबलाइजेशन है, मगर आपको लग रहा है कि हुकूमत के दावा भी दुरुस्त है कि आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, रिफॉर्म्स हम करने जा रहे हैं? और ये भी बताएगा कि आपकी तवक्कात से भी जल्दी और बेहतर नतीजे आए हैं इन्फ्लेशन और दीगर मामलात में? देखिए शाहजेब, सच्ची बात यह कि ये जो बेहतरी आई है इंटरनेशनल ऑयल की कीमत गिरने से, जो दुनिया भर में ऑयल की कीमत कम हो गई है, इससे जो इन्फ्लेशन की कमी आई है वो मेरी तवक्को से बेहतर है। मैं नहीं समझ रहा था कि हुकूमत की भी तवक्को से बेहतर है। मैं नहीं समझ रहा था कि 7% तक ये इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, अभी सॉरी इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा और इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी खुशाइंद खबर है। उसके बाद ये आपको पता है कि तेल जो है $68 पे आ गया था। यही तेल जो अप्रैल 2022 में जब मैं वजीर खजाना था तो $124 पर था, ये $68 आ गया था। अब ये फिर 75-77 पे है, और अगर ईरान और इजराइल की कोई आगे कशीदगी नहीं बढ़ती तो शायद इससे नीचे जाएगा। इससे हुकूमत को एक स्पेस मिल गई है कि जिससे ये रिफॉर्म कर सकती है। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो सनतें तेजी से नहीं चल रही, तरक्की नहीं हो रही, मईशत आगे नहीं बढ़ रही, खतरे गुर्बत के नीचे 40% पाकिस्तानी है। लेकिन चूंकि अभी अफरात ज़र में कमी आई है, महंगाई की रफ्तार में कमी आई है, तो आप उसके साथ साथ शरह सूद भी कम कर सकते हैं, और जब शरह सूद कम होगी तो शायद सनतकारी की तरफ जा सकेंगे। हुकूमत को अब चाहिए कि बेसिक रिफॉर्म्स करे, बिजली के महकमे में, गैस के महकमे में, और इनकी कॉस्टें कम कर दे ताकि फिर इंशाल्लाह हम बरामद की तरफ जा सकें, बरामदात बढ़ाने की तरफ जा सकें। अच्छा, मगर ये कितना सस्टेनेबल आपको लगता है? क्योंकि ज़ाहिर एक तो बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों का ताल्लुक था महंगाई से, मगर दूसरी तरफ रुपया मुसलसल गिर रहा था, मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, कम से कम ये स्टेबिलिटी आई कि लोगों ने जो डॉलर बहुत ज्यादा खरीद रहे थे वो नहीं था। अब जबकि इंटरेस्ट रेट्स में कमी हो रही है क्योंकि बैंक अकाउंट्स में लोगों ने पैसे डाले, शरह सूद ज्यादा थी, उसका फायदा उठाया, अब इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, शरह सूद नीचे जा रही है। आपको लगता है कि वो वाला एक फिनोमेना दोबारा नहीं आएगा जिसमें एक अनसर्टेनिटी हो, लोग डॉलर में, प्लॉटों में वापस सरमायाकारी करें?
देखिए, एक तो याद रखें कि हमारा आईएमएफ से एग्रीमेंट हो गया, तो एक बैक स्टॉप है जिसमें आईएमएफ भी कह रहा है कि अगर पाकिस्तान इसी राह पे चलता रहा तो डिफॉल्ट नहीं होगा। उसकी वजह से जो डिमांड थी डिफॉल्ट की कि लोगों को भागना था दुबई पैसे लेकर अपने, वो खत्म हो गई है। एक एक्सपेक्टेशन और हो गई थी कि रोज डॉलर बढ़ रहा था रुपए के बनिस्बत, तो रोज जो थे वो लोग डॉलर खरीद रहे थे। फिर जब यहाँ पे अफवाह आना शुरू हुई कि शायद हुकूमतें लॉकर में चले जाएंगी, दीगर चीजें हुई, तो फिर लोगों ने वो छोड़ दिया। वो जब डिमांड टूटी है तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी खत्म हो गई है। एक और जो खुशाइन बात पाकिस्तान के लिए हुई है वो ये कि अमेरिका के अंदर जो है वो शरह सूद की कमी आई है। तो जो डॉलर के साथ जो पाकिस्तान के अंदर रखवाते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में या दीगर अकाउंट्स के अंदर, हॉट मनी है जो भी कह लीजिए उसको, उनकी भी जो डिमांड फॉर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट्स इन पाकिस्तान है, वो कम हो जाती है। इससे ये फायदा होगा कि पाकिस्तान के पास रूम हो गया है कि अपना इंटरेस्ट रेट्स कम कर दे, और फिर भी पाकिस्तानी रुपया जो है वो टूटेगा नहीं इंटरनेशनल मार्केट में। और सब, और फिर इस सब में अब सऊदी अरब का वफ्द आता है, हुकूमत अब ये कह रही है कि यहाँ से तरक्की की तरफ जाएंगे, स्टेबलाइजेशन से। आपको लगता है, क्योंकि सरमायाकारी के माजी में भी बड़े दावे हुए, बट प्रैक्टिकली अगर वफ्द आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है? देखिए शाहजेब, सच्ची बात है कि पाकिस्तान में बिजली ना सिर्फ सारे खित्ते में महंगी है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान से थोड़े से अमीर मुल्क से भी बहुत महंगी बिजली है। पाकिस्तान की बरामदा बड़ी लिथार्जिक हैं, 5-10% बढ़ गई, ठीक है, कभी कम हो गई, लेकिन रियली एक बहुत लो लेवल पे हमारी बरामदात हैं और कोई बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं है। तो सऊदी अरब का भी इन्वेस्टर को आएगा तो ये सोचेगा ना कि पाकिस्तान में बिजली जो है वो 40, 45, 50 रुपए की है। इंडस्ट्री के लिए भी पाकिस्तान में गैस जो है वो $12-14 की है, ना गैस रिलायबल है, ना बिजली रिलायबल है, तो वो क्यों आएगा पाकिस्तान? वियतनाम क्यों नहीं चले जाएगा? बांग्लादेश क्यों नहीं चले जाएगा? कंबोडिया क्यों नहीं चले जाएगा? तो हमको अपने मुल्क को बेहतर बनाना पड़ेगा। इससे बाद ही हम पाकिस्तान में वो सनत सरमायाकारी ला सकते हैं जो पाकिस्तान से कोई चीज बनाकर दुनिया में भेजे। हो सकता है कि ये कोई एक रिफाइनरी लगा दें या कोई ऐसी चीज लगा दें जिससे वो पाकिस्तानियों को मजीद महंगी भेजें वो चीजें, और अगर हम उनको बहुत प्रोटेक्शन दे देंगे तो वो शायद आ जाएंगे। लेकिन इस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है ये शो इन्वेस्टमेंट जरूर हो सकती है, लेकिन इससे मुल्क का कोई फायदा नहीं है।